माय न्यू चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज हम सुनाते हैं एक स्टोरी जो हम मेरे घर की है। मेरे पापा की बुआ जो कि मेरे घर में हेड है, अभी वो मर चुकी है। हेड थी वो, नाम था फुलवंती देवी। लोग उनको फुलिया के नाम से भी बोलते थे। ऐसे पूरे समाज के लोग और घर वाले सबको, बाहर जितने भी लोग उन्हें दीदा के नाम से पुकारते थे। वो जब छोटी थी, 12 साल की, महज 12 वर्ष जब उम्र था उनका, तो उनकी शादी हो गई। उनकी शादी हो गई तो वो शादी करके अपने ससुराल चली गई। फिर ससुराल चले जाने के बाद जब उनका फर्स्ट नाइट था, तो फर्स्ट नाइट वाले ही दिन वो दूध लेके गई अपने हस्बैंड के लिए। तो उनके हस्बैंड है वो किसी और लड़के से प्यार करते थे। वो जो शादी हुई थी, उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी करवाए थे। वो शादी से खुश नहीं थे, तो पॉकेट से पॉइज़न निकाले और दूध में डाल के, और जो मेरी दीदा थी बोली ये क्या है? वह कुछ नहीं, ये इसी तरह दवा है मेरा, हम रोज़ डाल के पीते हैं। तो वो भी बच्ची थी, कुछ ज़्यादा समझ में से, यहाँ तक कि शादी का ज्ञान क्या होता है, शादी का मतलब क्या होता है, ये भी पता नहीं था। शादी का ज्ञान ही नहीं था। 12 वर्ष की बच्ची में कितना ही ज्ञान होगा। तो वो डाल के दूध में वो डाल के घोल के वो पी गए। उसी रात वो दम तोड़ दिए 12-2 बजे के आसपास। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे नहीं करे। कुछ सारे घर उठाए, वो उठ ही नहीं रहे थे। तो उनको कुछ डाउट हो, उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो मर गए हैं। 12 साल की बच्ची थी। पूरे घर वालों को सबको बुला के आई, तो पूरा घर वाले उसी समय उन्हीं को कोसने लगे, या भागन है, ये है, वो है, शादी होते ही पति को खा गई, डायन है, ये है, पूरा जैसे लोग बोलते हैं। पहले ज़माने में तो और चलता था ये सब। तो पूरे अब सगुनी है, ये है, पूरा बुरा भला पूरे ससुराल वाले उन्हें बोलने लगे, दीदा को। फिर जब मर गए तो फिर घर का काम वाइट साड़ी पहन के वो करने लगी। खाना वगैरह जो भी, झाड़ू पोछा जो भी अपना बताया जाता था उसको करती थी, अपना दिनचर्या। तो रोज़ के ताने रोज़ के सास ससुर से और भी जेठानी से, सब पूरा आस पास के पूरा समाज से, गांव वाले से पूरा सब बोलने लगे, खा गई अपनी पत्नी को, ये वो। तो ये सब मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, टॉलरेट नहीं कर पाई ये सब लैंग्वेज, वो सहन नहीं कर सके। जो भी मतलब शादी में दहेज में जो भी लेके गई थी मायके से, मेरे पापा के घर से जो भी लेके गई थी, जो भी सामान वगैरह जो भी मिला था, तो 4 बजे सुबह में वो बैलगाड़ी में बैठ करके वो आ गई, अपने वो मायके आ गई। और सारा सामान जो भी था अपना, क्योंकि पति तो था नहीं, अब वहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं था। सब लोग दिन रात ताना, दिन रात उन्हें जली कट्टी सुनाते थे, तो वहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अपना जो भी था सारा सामान समेट के बैलगाड़ी से आ गई। 2-2.5 दिन लगा पहुँचने में, 2-3 दिन लगा करीब। अपने मायके आ गई। मायके फिर आई, और मेरे जो दादा थे वो हमेशा ड्रिंक करते थे, पाउडर दूध का बिजनेस करते थे। घर पे मेटाडोर था, वो दुकान वो सप्लाई करते थे। तो फिर वो बोली इस तरह तो काम चलेगा नहीं, मतलब थोड़ी सी आर्थिक तंगी थी। उतना ऑलरेडी पहले ही शादी हुआ था, तो ऑलरेडी शादी में बहुत खर्चा हो चुका था। तो खपड़ा का घर था मेरा मायका, उस समय की बात है। खपड़ा का घर था, तो 5 बुआ मेरी थी और मेरे पापा 3 भाई थे, सब छोटे छोटे थे। और मेरे दादा हमेशा ड्रिंक पीते थे। कोई मतलब कि कैसे क्या मैनेज होगा, कैसे घर चलेगा, बच्चों की पढ़ाई, खाने का खर्चा कैसे सब निकले। तो कपड़ा का दुकान था, उसी में से छोटा सा राशन का उसने डिसाइड की, मेरी दीदा ने डिसाइड करी कि नहीं अब ऐसे काम तो चलेगा नहीं, बच्चों को भी पालना है। मेरी दादी भी अनपढ़ थी, तो फिर वो मेरी दीदा ही पढ़ी लिखी थी। 5वीं में मैट्रिक होता था, मैट्रिक पास की थी वो मेरी दादी, 5वीं क्लास पढ़ी थी। तो वो पढ़ी थी, अच्छी तेज़ थी, होनहार थी पढ़ने में। उन्होंने सोचा कि चलो छोटा सा दुकान कर लिया जाए, राशन का छोटा सा दुकान की वो। और फिर वो मतलब थोड़ा सा ही सामान शुरू में वो थोड़ा चावल दाल जो भी अपना मसाले वगैरह ला के अपना बेचने लगे, स्टार्टिंग करने लगे। थोड़ा स्टार्टिंग में तो वो मूल रेट में ही बेचती थी, क्योंकि कस्टमर को पकड़ना था। मूल रेट में ही, कम बेनिफिट में ही 10 पैसा 20 पैसा। फिर जैसे जैसे दुकान जमने लगा, फिर 54 का बेनिफिट रखने लगी, 8 आना का अपना। स्टार्टिंग में 10 पैसा शुरू में मूल रेट में बेची, फिर 10 पैसा 20 पैसा,
फिर 25 पैसा, फिर 50 पैसा, इस तरह करके वो बेनिफिट रख के वो बेचने लगे सामान। धीरे धीरे दुकान चल पड़ा, उससे संभाला नहीं गया। वो अकेले किधर करते, अकेले कस्टमर ज़्यादा बढ़ने लगे और तभी स्टाफ भी नहीं था। छोटा सा ही दुकान था, वो खुद ही तोलती, खुद ही करती सब कुछ, खुद ही पैसे लेती, खुद ही सामान भी तोल के देती कस्टमर को। तो फिर संभालने नहीं सके, तो फिर उसकी बहन की बेटी रहती थी गोमो में, वो अपनी बहन की बेटी को लेके आई, बोली तुम आ जाओ, हमसे दुकान नहीं संभल पा रहा है अकेले। और तो वो फिर आ गई, मतलब मेरी दादी की दीदा की हेल्प करने के लिए दुकान में। वो फिर दोनों, वो दीदा और उनकी बहन की बेटी दोनों बैठने लगी और धीरे 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 करके दुकान चल पड़ा। आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है उन्हीं की वजह से। तीन राशन दुकान है, तीनों का एकदम महल ठोका गया है। आज 5 तल्ला बिल्डिंग है, आज सबके पास गाड़ी है, अच्छा 3 फ्लैट सब जगह, और भी अदर जगह भी मकान ले चुके हैं। सिर्फ उन्हीं के कारण, उनके संघर्षों के कारण आज मतलब मेरे मायका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हो पाया है, अदरवाइज़ पता नहीं कहाँ पे रहते हैं। तो उनके जज्बे को सलाम है कि वो हिम्मत नहीं हारी, पति के मरने के बाद अपना सारा सामान लेके आई और दुकान को स्टैंड की, दुकान खड़ा की, खुद के बलबूते पे, एक लड़की होने के बावजूद। मतलब इतनी छोटी उम्र में भी एक दुकान स्टार्ट की और एकदम जमा करके वो कहाँ से कहाँ किस लेवल तक पहुंचा दी। आज उनके जज्बे को सलाम है, उनके संघर्षों को मैं सलाम करती हूँ। इसीलिए इंसान को कभी भी दोस्तों हार नहीं मानना चाहिए। हमेशा जिस फील्ड में आप लगे हुए उस फील्ड में लगे रहिए। आज नहीं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए दोस्तों लगे रहिए, हिम्मत कभी भी मत हारिए। आपको एक दिन आपको सक्सेस की राह पे आपको सफलता, झंडे ज़रूर गाड़िएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हम मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।